हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। आज जैसा कि आपको पता है हम कई टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और जिसमें सीरीज चल रही है हम क्या कर रहे हैं, तंत्र कर रहे हैं। तंत्र का जो टॉपिक है आज हम इसे कंप्लीट करेंगे, तो थोड़ा सा आप ध्यान दोगे। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि तंत्रिका तंत्र जो होता है इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, या फिर सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है तंत्रिकाएं क्या है। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे अंदर जो तंत्रिकाएं होती हैं इनका कार्य क्या होता है। तंत्रिकाएं जो होती हैं या फिर कहेंगे नर्व्स जो होती हैं, इनका कार्य हमारे शरीर में जितने भी संवेदी अंग हैं उनसे सूचना ग्रहण करना है। अब संवेदी अंग क्या है, जैसे आपकी स्किन पे आपको कहीं भी चोट लगती है और चोट लगने के बाद में जो दर्द होता है वो हमारे माइंड तक कैसे पहुंच रही है, उसकी इंस्ट्रक्शन कैसे गई, उसको लेके कौन गया उस सूचना को, तो कौन लेके गया था, तंत्रिकाएं। यही कार्य है इसका। तो आप बताओगे कि तंत्रिकाएं जो होती हैं इनका कार्य है संवेदी अंगों से सूचनाओं को ग्रहण करना। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि तंत्रिकाएं कैसी होती हैं, तो आप बताओगे जो पतले धागे होते हैं तो पतले धागे के समान इनकी क्या होती है, संरचना होती है। हमारे शरीर में, पूरे शरीर में ये फैली हुई है और प्रत्येक जितने भी मैसेज होते हैं, जैसे कि किसी कहीं पर अंग में दर्द हो रहा है, आपके पैर के अंगूठे में दर्द होता है लेकिन आपको पता चल जाता है माइंड में, पेट में दर्द होता है वो पता चल जाता है, या फिर ठंडा लगता है आपको वो पता चल जाता है, उल्टियाँ आने वाली होती है वो पता चल जाता है, आँख झपकना, ये सब आपकी जितनी भी मैसेज है माइंड तक, मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है, तो आप बताओगे तंत्रिकाएं पहुंचाती हैं। क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे हम कि नर्वस सिस्टम जो होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, कितने प्रकार का होता है, तो आपने बताना है कि मैम ये होता है 3 प्रकार का। कौन कौन सा, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखोगे आप। सबसे पहला है CNS। CNS फुल फॉर्म होता है इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हिंदी में कहेंगे इसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरे जो पार्ट होता है इसका वो कौन सा होता है, तो आप बताओगे इसका दूसरा होता है पार्ट PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हिंदी में कहेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र। तीसरा पार्ट जो होता है बच्चों इसका होता है ANS। ANS मतलब ऑटोनोमस, या ऑटोनोमस नहीं आता है तो ऑटोनोमिक भी आ जाता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मतलब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये क्या होता है, आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दोगे। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि तंत्रिका तंत्र जो होता है नर्वस सिस्टम, इसके 3 पार्ट होते हैं, ये 3 प्रकार का होता है, CNS, PNS, ANS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, तो सबसे पहला जो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर सबसे मेन पार्ट यही है हमारा। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम बच्चों पहले मस्तिष्क को। मस्तिष्क मतलब ब्रेन। तो सबसे पहला इसमें ब्रेन आपसे पूछ ले कि ब्रेन किसके अंदर आता है इन तीनों में से, तो आप बताओगे CNS के अंदर आता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आता है। दूसरा क्या पढ़ना है इसमें बच्चों, तो हमें पढ़ना है इसमें मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या होता है, मेरुरज्जु होता है स्पाइनल कॉर्ड। अब बात आती है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है PNS, इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, तो इसके अंदर आपको पढ़नी है, एक तो यही पढ़ना है आपको मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या है, तो देखो थोड़ा सा ध्यान दोगे। मेरुरज्जु जो होती है इन्हें इंग्लिश में कहते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड, और ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है,
इसके अंदर क्या होती हैं, तो इसके अंदर होती हैं संरचनाएं, धागे के समान पतली पतली संरचनाएं, नसें होती हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हीं को कहते हैं हम मेरु रज्जु या फिर स्पाइनल कॉर्ड। और क्या पढ़ेंगे इसमें, तो इसमें हम पढ़ेंगे मेरु। मेरु क्या होती हैं, तो मेरु होती हैं नर्व्स। अब बात करते हैं ऑटोनॉमिक या ऑटोनॉमस, स्वायत्त, ये होता है आपका नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस ग्रंथि को। तो आपसे यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनता है थैलेमस ग्रंथि यानी ग्लैंड को पढ़ेंगे। तो आपसे यदि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे, जैसे मैंने पूछा आपसे 3 ऑप्शन दे दिए A B C और एक दे दिया इनमें से कोई नहीं, तो आप बताओगे कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि किसके अंदर आती है। तो आंसर क्या लगाना है, आंसर लगाना है ऑटोनोमस या ऑटोनोमिक जो होता है नर्वस सिस्टम। क्लियर है, आगे चलो। आगे जो हम पढ़ेंगे इसमें, तो हम इसमें सबसे पहला पढ़ने वाले हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को। और CNS जो होता है इसके अंदर हम सबसे पहला पार्ट क्या कवर करेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने ब्रेन को, मस्तिष्क को। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, मस्तिष्क हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से ये आएगा कि मस्तिष्क जो होता है, ब्रेन जो होता है, इसका वजन कितना होता है। तो आपको पता होगा इसका वजन एवरेज की यदि हम बात करें तो 1350 ग्राम, 1350 ग्राम होता है। रेंज कितनी होती है, तो रेंज मतलब ये जो रेंज मतलब कितने से कितने तक हो सकता है, तो आपने बताना है लगभग 1300 से 1400 ग्राम। कई बार पेपर में ये वाले ऑप्शन आते हैं, कई बार ये वाले आते हैं, तो आपको देख लेना है। यदि ऑप्शन ऐसे दे रखे 1250, 1350, 1450, 1550 ऐसे करके दे रखे हैं तो आंसर लगाना है 1350 ग्राम। और यदि दे रखे हैं 1200 से 1300 ग्राम, 1300 से 1400 ग्राम, 1400 से 1500 ग्राम ऐसे, तो आंसर क्या लगाना है आपको, 1350 से 1400 ग्राम लगाना है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मस्तिष्क के अंदर कौन सा द्रव, कौन सा फ्लूइड भरा होता है, तो आपने बताना है इसके अंदर सेरिबो स्पाइनल द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है, सेरिबो स्पाइनल। यहाँ से जैसे क्वेश्चन बनता है ऐसे ही हृदय से भी बनता है। क्वेश्चन मैंने आपको करा चुकी हूँ कंप्लीट। हार्ट जो होता है उसके अंदर कौन सा फ्लूइड भरा होता है, उसमें भरा होता है पेरिकार्डियल। कौन सा, पेरिकार्डियल। लेकिन मस्तिष्क की बात करेगा तो आपको बताना है सेरिबो स्पाइनल द्रव भरा होता है, जो कि पूरे शरीर के द्रव का कितना प्रतिशत, तो 2% होता है, 2% होता है। ये चीज याद रखनी है। क्लियर है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ब्रेन जो होता है, मस्तिष्क, इसके अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपसे पूछा जाएगा स्टडी क्या कहलाती है, तो स्टडी न्यूरोलॉजी। तो आप बताओगे न्यूरोलॉजी क्या है, तो आप बताओगे मैडम न्यूरोलॉजी है मस्तिष्क का अध्ययन। और अध्ययन नहीं पूछा है अध्ययन करने वाला, या फिर हम कहें विशेषज्ञ पूछा है आपसे। विशेषज्ञ मतलब जो इसकी जांच करता है वो, तो आप बताना है आपको, ये हो जाएगा आपसे न्यूरोलॉजिस्ट। क्या हो जाएगा, न्यूरोलॉजिस्ट। तो ये 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। क्वेश्चन पूछ ले आपसे ब्रेन जो है, मस्तिष्क है, इसकी कार्यात्मक इकाई पूछे या कोशिका का नाम पूछे, तो आपको बताना है न्यूरॉन होता है। क्या होता है, न्यूरॉन। और थोड़ा सा यदि आपने ध्यान दिया है तो न्यूरॉन से ही न्यूरोलॉजी और न्यूरोलॉजिस्ट दोनों ही बने हैं, है ना। तो आगे देखो, आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि ब्रेन जो होता है, मस्तिष्क, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, बता पाओगे आप मेरे को। देखो क्या होता है, अध्ययन होता है इसका EEG। तो क्वेश्चन यहाँ से आर्मी में डायरेक्ट कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है मस्तिष्क की जांच निम्न में से किस में की जाती है। उसमें ऑप्शन दे रखे होंगे EEG, ECG ऐसे करके ऑप्शन आपके पास दे रखे होंगे, तो आप आंसर क्या लगाओगे, EEG। फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो एन्सेफ्लोग्राम। ये आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। EEG का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रो एन्सेफ्लोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। देखो थोड़ा सा और ध्यान दोगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मस्तिष्क के अंदर कितने % ऑक्सीजन अवशोषित की जाती है, तो आपको बताना है मस्तिष्क कितने % ऑक्सीजन अवशोषित कर लेता है।
आपको बताना है 20%। कितना? 20%। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि यदि मस्तिष्क 20% ऑक्सीजन अवशोषित नहीं कर पा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे बच्चों हम हाइपोक्सिया। क्या कहेंगे? हाइपोक्सिया। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन या तो डायरेक्ट पूछेगा हाइपोक्सिया बीमारी में कितने % ऑक्सीजन से कम अवशोषित करता है दिमाग या फिर मस्तिष्क, तो आपने बताना है 20% से कम, या फिर उल्टा पूछ ले कि यदि किसी व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है 20% ऑक्सीजन से कम अवशोषित कर रहा है तो उस बीमारी को क्या कहेंगे? तो आप बताओगे उसे कहेंगे हम हाइपोक्सिया। क्या कहेंगे? हाइपोक्सिया। तो अब बात करते हैं हम ब्रेन की कि इसके पार्ट कितने होते हैं, ब्रेन के भाग कितने होते हैं। तो सबसे पहला आप थोड़ा सा मेरी तरफ ध्यान रखोगे। देखो, आपने याद रखना है जो हमारा ब्रेन होता है इसके कितने पार्ट होते हैं? 3। पहला अग्र, मध्य और पश्च। याद कैसे करना है आपको? देखो, यहां से ये कान है, इस कान से ऐसे करके यहां तक कान तक आए, जैसे आप हेडफोन यूज करते हो इतना इतना यदि हम इसका पार्ट कर दें तो बीच वाला मध्य वाला हो गया, आगे का हो गया अग्र और पीछे का क्या हो गया? पश्च। तो सबसे पहला यहां से आपको बताना है कि मस्तिष्क के कितने भाग? 3। सबसे पहला अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क इंग्लिश में कहेंगे इसे फोर ब्रेन। दूसरा कौन सा होता है? तो मैंने कहा यहां से इस कान तक। दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क मतलब मिड ब्रेन। और तीसरा जो होता है वो कौन सा रह जाएगा? तो आप बताओगे पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क को कहेंगे हिंड ब्रेन। हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि मस्तिष्क जो होता है इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला अग्र, मध्य, पश्च। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब इनके भी अलग अलग पार्ट होते हैं बच्चों। तो सबसे पहला हम किसको कवर करेंगे? इसे कवर करेंगे। अग्र मस्तिष्क के आपसे भाग पूछ ले तो सबसे पहले आपको बताने हैं फोर ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। क्लियर है? कौन कौन सा? तो सबसे पहला आता है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है बच्चों, आपको याद रखना है कि अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा कि निम्न में से सबसे बड़ा भाग कौन सा है? आपको बताना है सेरिब्रम। सेरिब्रम ऑप्शन में नहीं है तो आप लगाओगे क्या आंसर? अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन। क्लियर है? यदि ये ऑप्शन है तो सबसे बड़ा आपको प्रमस्तिष्क, इसको प्रमस्तिष्क भी बोल देते हैं और अग्र भी बोल देते हैं, तो ये बताओगे। और यदि ऑप्शन यहां से दे रखे हैं तो आंसर लगाओगे सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है सबसे बड़ा भाग के साथ साथ में आपको याद रखना है कि यदि पूछ ले आपसे कि सबसे विकसित भाग कौन सा है, सबसे डेवलप भाग कौन सा है, तो भी आंसर क्या लगाना है? सेरिब्रम। सेरिब्रम के कार्य क्या है? तो कार्य आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। सबसे पहला कार्य है इसका, जितनी भी ऐच्छिक गतियां होती हैं, ऐच्छिक गतियां। ऐच्छिक गतियां क्या होती हैं? जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। मतलब जैसे कि हमारा चलना हो गया, फिरना हो गया, है ना, इन सभी पर कंट्रोल किसका होता है? इसी का होता है। और जितनी भी संवेग होते हैं, मतलब जैसे कि हम बात करें, यहाँ से यहाँ लिख देती हूँ मैं, रफ कर देती हूँ, ऊपर कर लेते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखोगे। यहाँ पर जैसे हम कैसे पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सेरिब्रम को। देखो सेरिब्रम, तो 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्या क्या? एक तो सबसे बड़ा भाग है और एक सबसे विकसित है। 3/4 होता है, ये सबसे बड़ा भाग होता है हमारा ये। ठीक है? कार्य क्या क्या है? तो कार्य सबसे पहला आएगा इसका सोचना। सोचने के साथ साथ में समझना याद रखना है आपको। याददाश्त याद रखनी है। याददाश्त जो होती है, मेमोरी जो होती है, ये किस में हम स्टोर रखते हैं? तो आप बताओगे सेरिब्रम में रखते हैं। कहने का मतलब है जितने भी इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं, जैसे कि विचार आ जाए, विचार, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति क्या होता है? इच्छा शक्ति होता है विल पावर। तो इच्छा शक्ति यानी विल पावर, इन सभी पर किसका कंट्रोल होता है बच्चों? सेरिब्रम का। क्लियर है?
दूसरा जो पार्ट होता है इसका, दूसरा पार्ट होता है अग्र मस्तिष्क का, कौन सा? तो आप बताओगे थैलमस। कौन सा होता है? थैलमस। अच्छा, ये थैलमस जो होता है इसका कार्य क्या है? तो थैलमस का कार्य होता है 3 चीजों को पहचानने का। क्या क्या? दर्द, दूसरा होता है ठंडा और गर्म। इन 3 चीजों को पहचानने का। जैसे कि आपके पेट में दर्द हो रहा है तो कौन सा पार्ट बताएगा? ये बताएगा थैलमस। कहीं भी ठंडा लगा है, आप जा रहे हो, बर्फ रखी हुई है, उस पर पैर रख गया आपका और एक साथ से पता चला आपको कि यहाँ पर बर्फ है, ठंडा लगा, तो कौन सा पार्ट बताएगा? थैलमस। गर्म भी लगता है तो भी थैलमस। ठीक है, याद कैसे करोगे? याद करना बहुत ही आसान है। कैसे करोगे आप? देखो, थैलमस में से हमने यहाँ से याद किया थैला, और थैले के अंदर देखो, जब डॉक्टर सुई लगाता है ना, तो सुई लगाने के बाद में क्या कहता है कि तुम्हें ना बर्फ से सिकाई करनी है। अब बर्फ डायरेक्ट जब लगाते हैं ज़्यादा ठंडा लगता है, तो उसके लिए ना पाउच आते हैं, बैग आते हैं। बैग मतलब थैला, तो उसी से याद कर लेना है कि जब सुई लगाई तो ठंडे के लिए सुई लगाई थी, उस टाइम समय क्या हुआ था? दर्द। और दर्द के लिए क्या यूज़ किया? ठंडा। और कई जगह गर्म भी तो यूज़ करते हैं। किसी के पेट में दर्द हो रहा हो, क्या कहेंगे? पानी का बैग लेके आओ, थैले जो आते हैं उसमें गर्म पानी डालो और सिकाई करो, तो उसी से याद हो जाएगा। दर्द आ जाए, ठंडा आ जाए और गर्म, ये तीनों चीज़ें यदि आती हैं और आपसे पूछा जाता है कि माइंड का कौन सा भाग इसे जो पता लगाता है या फिर नियंत्रित करता है, तो आप बताओगे थैलेमस। 2 पार्ट कर चुके हैं हम। तीसरा जो आता है, तीसरा आता है आपका हाइपोथैलेमस। मतलब अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट थे, एक हो गया सेरिब्रम, एक हो गया थैलेमस और तीसरा है हाइपोथैलेमस। अच्छा, हाइपोथैलेमस जो होता है इसका कार्य क्या है? इसका कार्य सबसे मेन जो है बच्चों, वो है हार्मोन्स पर नियंत्रण रखना। हमारे शरीर के अंदर ग्रंथि होती है, ग्लैंड्स होती है, नियंत्रण है, नियंत्रित नहीं, नियंत्रण रखना। तो यहाँ से आपको पहली चीज याद रखनी है, या तो ये ऐसे आएगा क्वेश्चन कि हार्मोन्स पर नियंत्रण कौन रखता है, तो आपको बताना है हाइपोथैलेमस। और एक तरह और आ जाता है क्वेश्चन, कैसे? आपसे पूछा जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं, इनको कंट्रोल कौन करता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि आपको पता होना चाहिए कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से ही क्या निकलते हैं? हार्मोन्स। और हार्मोन्स पर ही नियंत्रण कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस। तो याद कैसे रखोगे? जैसे आपने थैलेमस, थैले से 3 चीज याद करी थी, दर्द, ठंडा और गर्म। इसको कैसे करोगे? है से हाइपोथैलेमस और है से ही क्या? हार्मोन्स। और आपको पता है हार्मोन्स निकलते कहाँ से हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों से। अब बात आती है मैम और क्वेश्चन क्या आएगा, तो और क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे। देखो, हार्मोन्स पर नियंत्रण रखता है और हार्मोन्स क्या कराते हैं हमारे शरीर में? हमारे शरीर में रिएक्शन कराते हैं, और रिएक्शन जब होती है तो हमारे अंदर कुछ संवेग पैदा होते हैं। जितने भी संवेग आते हैं, अब संवेग क्या है? इमोशंस जो होते हैं, जैसे कि सॉरी, प्यार, घृणा, नफरत, भूख, प्यास आदि। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा आपसे, प्यार पूछ ले, घृणा, प्रेम पूछ ले, प्रेम आ जाता है, प्यार प्रेम की बात है, तो घृणा, नफरत, भूख, प्यास आदि, इन सभी पर कंट्रोल किसका होता है? देखो, आपको भूख लगी, किसने बताया? हाइपोथैलेमस ने। प्यास लग रही है आपको, कौन कंट्रोल कर रहा था उसे? बता कौन रहा है अब? तो आपको बता रहा है हाइपोथैलेमस। एक चीज याद रखनी है आपको, हार्मोन्स, और हार्मोन से ही जितने भी संवेग होते हैं वो पैदा होते हैं। ठीक है, तो और अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं, तो ये ऐसे आपको याद हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दोगे, आगे जो हम कर रहे हैं, कौन सा पार्ट हो गया? पहला कंप्लीट हम कर चुके हैं, इसके 3 भाग थे अग्र मस्तिष्क के। मध्य मस्तिष्क के कितने भाग हैं? तो मध्य मस्तिष्क के आप बताओगे मैम, इनके 2 भाग होते हैं मध्य मस्तिष्क के। हैं कौन कौन से? तो एक का नाम है सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल, और जो दूसरा होता है इसका क्या नाम है? तो दूसरा नाम बताना है आपको, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये मैंने अलग अलग कर दिया, नाम एक ही है ये, ठीक है। तो सेरिब्रल पेंडिकल जो होता है, ये कौन सा भाग है? आपसे पूछा जा सकता है किसका भाग है? मध्य मस्तिष्क का।
इसी को या हम करके याद रखेंगे, इसी का क्या नाम होता है? क्रूरा सेरेबी होता है। क्या होता है बच्चों? क्रूरा सेरेबी। तो ये करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस भाग को क्रूरा सेरेबी कहा जाता है? तो उस समय आपको बताना है सेरिब्रल पेंडिकल। बात आती है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का कार्य क्या है? बहुत ही मेन कार्य है इसका। देखो, मैंने मध्य मस्तिष्क को जब आपको शुरू कराया पढ़ाना, तो मैंने यहाँ से रिलेट किया था कि यहाँ कान के पास से क्या करना है, आपको हेडफोन की तरह याद रखना है। तो कान के पास से याद रखना है, मतलब यही इस चीज का काम है। देखो, मध्य मस्तिष्क कान से रिलेट किया, और कैसे ही कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और कैसे कान, और कान से क्या करते हैं हम? सुनते हैं। तो सबसे पहला कार्य हो गया इसका क्या? सुनना। अब सुनने के साथ साथ में क्या कर रहे हो आप बताओ? क्या कर रहे हो? देख भी रहे हो ना, मेरी बात को सुन भी रहे हो और साथ के साथ देख भी रहे हो। तो दूसरा कार्य क्या हो गया इसका? देखना। हो गया याद? याद ऐसे ही होगा आपको। हमने कान से रिलेट किया मध्य मस्तिष्क को, मिड ब्रेन को, कान से शुरू, यहाँ हेडफोन से, कैसे कान, कैसे ही कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का फिर कार्य क्या हो गया? कान से सुनते हैं, तो कार्य हो गया इसका सुनना, और सुनने के साथ साथ क्या कर रहे हैं? देख भी रहे हैं। तो याद हो जाएगा, सुनना और देखना किसका कार्य है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का। क्लियर है? चलो, तीसरा जो पार्ट रह गया हमारा, तीसरा होता है आपका पश्च मस्तिष्क, यानी हिंड ब्रेन। पश्च मस्तिष्क के कितने भाग हैं? तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको बताना है कि पश्च मस्तिष्क जो होता है, इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला जो भाग है इसका नाम है सेरिबेलम। सेरिबेलम। दूसरा क्या है? तो ये सबसे लास्ट का भाग है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। क्या नाम है बच्चों? मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम जो होता है, इसका कार्य आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आर्मी वालों को याद रखना है। इसका पहला जो कार्य है वो क्या है? शरीर का संतुलन बनाए रखना। बनाए रखना तो सबसे मेन कार्य है। याद कैसे करना है? याद बड़ा ही इजी है याद करना। देखो, सेरिबेलम, अब बेलम को आपको पढ़ना है बेलन, मैं को नहीं पढ़ना है, तो क्या हो जाएगा? बेलन। और जब भी किसी के शरीर का संतुलन खराब होता है, ऐसे समझिए आप शादी में गए किसी में, और शादी में गए थे, मम्मी जी ने गेट खोला, रात को लेट आए, और जैसे ही देखा कि तुम्हारे शरीर का संतुलन खराब हो रहा है, तो समझ ही रहे होंगे तुम मेरे शरीर के संतुलन के क्या बात कहना चाह रही हूँ, है ना? शरीर का संतुलन खराब हो रहा है तो मम्मी जी मार लगाएगी किससे? बेलन से। ऐसे याद रखना है कि जब हमारे शरीर का संतुलन गड़बड़ाएगा ना, उस समय मार लगेगी हमें किससे? बेलन। और बेलन से बेलम याद रहेगा, आगे जोड़ देना सेरी। तो सेरी बेलम का कार्य हो गया शरीर का संतुलन बनाए रखना। क्लियर है? याद हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। अब बात आती है मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब देखो, सबसे पिछला भाग है ये, तो हमें वैसे भी दिख रहा है कि सबसे लास्ट में कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बन गया इसका कि सबसे पिछला भाग कौन सा है? आप आंसर लगाओगे मेडुला ऑब्लोंगेटा। कार्य क्या है? कार्य पूछ लेगा आपसे। कार्य की यदि हम बात करें तो ऐसे याद रखना है आपको, पहले मैं बताती हूँ कैसे याद रखना है। अच्छा, आपसे कोई काम करने के लिए दिया जाता है, आप किस काम को पहले करते हो? जो आपको इजी लगता है उसे ही करते हो। लास्ट में किस कार्य को छोड़ते हो? जो आपसे नहीं होता है, और जो नहीं होता है उसे राम भरोसे छोड़ देते हो, भगवान के भरोसे है जी। ऐसे याद रखना है आपको कि जितने भी कार्य इंपॉर्टेंट थे हमने शुरुआत में पढ़ लिए हैं सेरिब्रम में, जैसे ज्ञानवाणी हो गया, इच्छा शक्ति हो गया, याददाश्त हो गया, सोचना हो गया, विचार हो गए, सब सेरिब्रम में थे। अब जो जो बचा है वो किस में आएगा? इसमें आएगा। जो जो बचा है मतलब अनैच्छिक क्रियाएं। अब अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। अनैच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, और यही तो मैं कह रही हूँ कि जिन पर हमारा कंट्रोल है ही नहीं, हमारे बस की ही नहीं है। अब हमारे बस की क्या करने का नहीं है? तो अनैच्छिक क्रियाओं पर नहीं है, जैसे कि हार्ट बीट, मतलब
हृदय की धड़कन। तो हृदय की धड़कन पर आप कंट्रोल कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तो हृदय की धड़कनों पर जो कंट्रोल होता है वो किसके कारण? मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब ऐसे समझो आप, श्वसन दर है, श्वसन दर जो होती है, एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं व्यक्ति? तो लगभग 16 से 18 बार। तो कंट्रोल कौन कर रहा है? तो आप बताओगे मेडुला ऑब्लोंगेटा। यदि आप बात करते हो कि उल्टी का नियमन केंद्र पूछ लेता है कि उल्टी का नियमन केंद्र क्या है, तो भी आपको क्या लगाना है? आपको लगाना है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, एक बार क्या करना है, आपको रिपीट कर लेनी है ये चीज। नोट्स आप बना ही रहे हो, नोट्स को जब रिवाइज करोगे तो इसी तरीके से आपको याद करना है। और देखते रहिए लॉर्ड कृष्णा यूट्यूब चैनल को, और सब्सक्राइब करिए, इसे शेयर भी करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच बच्चों।